शीतल की शादी को 6 महीने हो चुके थे। ससुराल में उसकी पहली नवरात्रि थी। मायके में नवरात्रों का समय बहुत सुकून भरा होता था। सब लोग व्रत रखते थे और सारा दिन पूजा भजन और आराम में बीतता था। पर ससुराल में चीजें बहुत अलग थी। ससुराल में सभी लोग नवरात्रि का व्रत रखते थे, सास ससुर ननद देवर और यहाँ तक कि पति भी। लेकिन यहाँ व्रत का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं था। शीतल बहू, अगर पूजा कर ली है तो जल्दी से रसोई में लग जाओ, अभी थोड़ी देर में सब उठकर भूख भूख चिल्लाने लगेंगे। नवरात्रि के व्रत तो सबको रखने का शौक है, पर भूख यहाँ पर किसी से बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, तो यहाँ पर नवरात्रि व्रत सब रखते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं सबके लिए मखाने और काजू सेक देती हूँ। बहू, खाली मखाने और काजू से कुछ नहीं होगा, तुम्हें नवरात्रि का पूरा खाना बनाना होगा। सुबह सुबह नाश्ते में हमारे यहाँ कुट्टू सिंघाड़े के आटे के पकौड़े, साबूदाने की खिचड़ी, साथ में खीरे का रायता और पुदीने हरी मिर्च की चटनी खाते हैं। जी, मैं अभी बना देती हूँ। शीतल ने सबके लिए कुट्टू सिंघाड़े के आटे के पकौड़े तैयार किए, साथ में आलू की सब्जी भी बनाई। एक तरफ साबूदाने की खिचड़ी भी बना दी और साथ में जो उसकी सास ने बनाने के लिए कहा था वह सब शीतल ने बनाकर तैयार कर दिया। शीतल को लग रहा था कि उसके ससुराल वाले सुबह नाश्ते में पेट भर कर खा लेते हैं ताकि शाम के समय व्रत खोल सके। शीतल अभी सुबह नाश्ते में नवरात्रों का व्रत का खाना बनाकर रसोई से बाहर ही आई थी कि तभी उसकी ननद आकर बोली, भाभी फलाहार में कुछ और बनाओ ना, कुछ मीठा हो जाए। एक काम करो, मखाने की खीर बना लो। अरे निखिल की माँ, मैं वो अमरूद और सेब लाया था, जरा वो काट कर दे दो। सुबह सुबह पकौड़े खाकर सारे मुंह में तेल तेल हो रहा है, थोड़ा फल खाऊंगा तो पेट को जो है ठंडक मिलेगी। शीतल बहू, एक काम करो, तुम खीर बनाने जा ही रही हो तो अपने ससुर जी के लिए फल भी काट दो। मैं थोड़ी देर सुस्ताने जा रही हूँ। सुबह सुबह इतना हैवी खा लो ना तो नींद बहुत आती है। अब क्या करें, व्रत भी रखना जरूरी है, वह भी तो नहीं छोड़ सकते। शीतल चुपचाप सुन रही थी और देख और समझ भी रही थी कि उसके ससुराल में नवरा में व्रत का खाना ऐसे ही खाया जाता था। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। अरे उर्मिला जी, दुर्गा मंदिर में आज से कीर्तन प्रारंभ हो रहे हैं, नई बहू को भी यहाँ के मंदिर के कीर्तन में लेकर जरूर आना, इसी बहाने हम भी बहू के मुंह से एक भजन सुन लेंगे। बहू आओगी ना? जी आंटी जी, मुझे तो वैसे भी नवरात्रि के पर्व पर भजन कीर्तन सुनने का भी और गाने का बहुत शौक है। मम्मी के घर तो हम घर पर कीर्तन करते ही थे। यही तो मौका होता है जब हम माँ दुर्गा की भक्ति में लीन होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनमें ध्यान लगाते हैं। कितने अच्छे संस्कार हैं बहू के, बहुत अच्छी बात है। बहू, नवरात्रि में माँ दुर्गा का भजन कीर्तन करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। अच्छा उर्मिला, समय पर पहुँच जाना। हाँ हाँ, चिंता मत करो जानकी बहन, मैं और बहू दोनों कीर्तन में समय पर पहुंच जाएंगे। शाम के 4 बजे शीतल अपनी सास के साथ के दुर्गा मंदिर में कीर्तन में चली जाती है, पर कुछ देर बाद ही उसके मोबाइल पर घर से फोन बजने लगते हैं। हेलो शीतल भाभी, साबूदाने की खिचड़ी सारी खत्म हो गई थी, क्या रसोई में कहीं नजर नहीं आ रही? मैंने फ्रिज भी चेक कर लिया, बहुत तेज भूख लगी थी। हेलो, हाँ वह तो सुबह ही खत्म हो गई थी, बस हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर शाम का व्रत का खाना मैं बना दूंगी। आलू उबाल कर आई हूँ। हेलो कोमल, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, शीतल का फोन कट जाता है। अब उसके पति निखिल का फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ शीतल, कहाँ पर हो? हेलो निखिल जी, मैं मम्मी के साथ दुर्गा मंदिर में कीर्तन में आई हूँ, बोलिए क्या हुआ? अरे मैं वो पूछ रहा था कि व्रत में पेठे की मिठाई खा लेते हैं ना? जी खा लेते हैं, और कुछ नहीं। अरे वो ऑफिस के पास वाले मंदिर से प्रसाद मिला था तो मैंने सोचा तुमसे पूछकर खा लूं। अरे बहू, अब फोन को छोड़कर 1-2 भजन भी गा दो। तुम तो कह रही थी कि तुम बहुत भजनती हो, पर तुम तो जब से आई हो तब से फोन में ही लगी हुई हो। शीतल बहू, फोन को बंद कर दो और एक भजन गा लो, नहीं तो यह सब शोर मचा देंगी। लगातार बजते फोनों की वजह से शीतल बहुत परेशान हो रही थी। खैर, उसने एक भजन दुर्गा माँ का गाया। सबको शीतल की आवाज बहुत सुंदर लगी। शीतल भी माता रानी के भजन गाकर बहुत खुश थी। कुछ देर बाद जब कीर्तन का भोग
पड़ा तो शीतल घर पर पहुंची। मैं तो आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू उबाल कर गई थी, पर सारे आलू कहाँ गए भाभी? वो मैं जब सूखे आलू बना रही थी तो सब बोलने लगे कि हम भी खाएंगे, फिर मैंने सारे आलू की सूखी सब्जी बना ली, बस वही सबने खाई है। बहुत तेज भूख लगी हुई थी। सॉरी, आपको रात के खाने के लिए और आलू उबालने पड़ेंगे? मतलब रात के लिए? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं उबाल लेती हूँ। उस रात शीतल काफी देर सोचती रही कि कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो सारे नवरात्रों में वह ससुराल वालों के लिए व्रत का खाना ही बनाती रह जाएगी। अगले दिन सुबह शीतल ने एक योजना बनाई। उसने सबके लिए एक बार में ढेर सारा खाना बना लिया। साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू, सिंघाड़े के पकौड़े, आलू की सब्जी, मखाने की खीर और फल। जब सब साथ खाने बैठे तो उसने कहा, यह सारा खाना पूरे दिन के लिए है, जो जब चाहे खा सकता है, लेकिन अब बार बार कुछ नया नहीं बनेगा। मैं पूजा के लिए मंदिर जा रही हूँ, अब शाम को ही व्रत का खाना बनाऊंगी। मुझे लगता है किसी को मेरी इस बात से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बहू, तुमने बिल्कुल सही किया। व्रत का असली मतलब यही है कि मन को संयमित रखना, ना कि बार बार खाने की फरमाइश करना। तुम सब भी शाम के समय मंदिर होकर आना, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करने से वह हमें संयम और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। भाभी, मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। मैं तो भैया के साथ हो आऊंगा। अरे उर्मिला, एक काम क्यों नहीं करती? नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं। शीतल, बहू की भी इस घर में पहली नवरात्रि है, क्यों न हम घर में माता रानी का कीर्तन रखवा है? कैसा रहेगा? विचार तो बहुत अच्छा है। मैं आज ही जान की बहन को कीर्तन की मंदिर वाली मंडली के लिए बोल देती हूँ। बहू भी बहुत ही अच्छे भजन गाती है। घर में नवरात्रों पर खूब रौनक जमेगी। मम्मी, कीर्तन में व्रत का खाना बनेगा ना? क्योंकि व्रत रखकर भूख बहुत लगती है। मेरा मतलब है हम व्रत का फलाहारी भोजन। कोमल की बात सुनकर सब खूब जोर से हंसते हैं और पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। हेमा माँ दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी। उसके घर में धन धाने की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी सास स्वभाव की बहुत कंजूस थी। वह अपने लिए तो जी खोलकर खर्च करती, पर कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करती थी। अगर हेमा किसी को कुछ देने लगे तो उस पर चिल्ला पड़ती थी, सेब ले ला, सेब मीठे मीठे लाल रसीले सेब ले लो। ओ सेब वाले भैया, यह सेब कैसे लगाए? हेमा, बहू, यह हाथ में क्या है? माँ जी, वो मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, पर मुझे भूख नहीं है, इसीलिए एक रोटी इन बूढ़े बाबा को दे रही थी। वो बहुत भूखे दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप रोटी को अंदर लेकर जाओ, आटा इतना सस्ता नहीं है जो भिखारियों को बांटते फिरो। अभी नहीं खानी तो रात में खा लेना। गर्म करके पैसों की बचत करना सीखो। यह नहीं कि हमारा हाथ खुला हुआ है, हमारे पास अच्छे पैसे हैं तो हम उसको उजाड़ दे। ला भैया, 2 किलो सेब तोल दे। वैसे तू 1 रुपया महंगे लगा रहा है, चल कोई नहीं, ये लो अम्मा जी। कभी कभी हेमा का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि घर में पैसे होने के बावजूद भी वह किसी की सहायता नहीं कर पाती थी। माँ, आपको पता है आज एक नया ग्राहक जुड़ा है, बहुत अच्छी कमाई होगी इन सर्दियों के सीजन में। उस ग्राहक को हमारी फैक्ट्री के स्वेटर बहुत पसंद आए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। सुमित बेटा, बस तू ऐसे ही खूब पैसे कमाता जा। घर में पैसे जुड़े होते हैं तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती, बस काम अच्छा चलता रहना चाहिए। सुमित का काम अच्छा चल रहा था, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन हेमा की सास आंगन में बैठी अपने पर्स में से नोट गिन रही थी, पर वह बार बार गिनती भूल जाती। एक साधु बाबा द्वार पर बहुत देर से खड़े भिक्षा मांग रहे थे। यह नोट गिनते गिनते तंग आ गई हूँ। यह नोट है या मुसीबत? गिनती ही ठीक नहीं हो रही, ज्यादा पैसा होना भी मुसीबत ही है। माए, बाबा को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, मैं पहले ही इन रुपयों से परेशान हूँ, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। जब तक यह नोट मेरे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। तुम पैसों से इतनी परेशान हो कि एक भूखे को भोजन देने का भी समय नहीं है। माई, अगर तुम इन रुपयों से इतनी ही परेशान हो तो ईश्वर करें तुम्हारी यह परेशानी जल्दी दूर हो जाए, फिर तुम किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। हेमा की सास का ध्यान अभी भी नोट गिनने में ही था। वो गुस्से से झुंझला रही थी और उसने देखा कि जब वो नोट नहीं गिन पा
रही है। इतनी देर में साधु बाबा भी भूखे द्वार से लौट चुके थे। हेमा उस समय घर पर नहीं थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुमित शाम को घर लौटता है तो उसका मन उदास था। क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मैंने बताया था ना, जो नया ग्राहक जुड़ा है जिसने फैक्ट्री में स्वेटर का ऑर्डर लिखवाया था, अचानक उसने मना कर दिया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने तो माल बनवाना शुरू भी कर दिया था, पर उस ग्राहक को विदेश जाना पड़ा। आज ही उसका फोन आया है, वह माल बनवाने को मना कर रहा है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यह नहीं तो कोई और ग्राहक आ जाएगा। आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। सुमित की फैक्ट्री में माल पड़ा रहा, पर एक भी ग्राहक ने माल नहीं खरीदा। धीरे धीरे सुमित का सारा काम ठप हो गया और वह कर्जे में डूब गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। हेमा और उसकी सास दोनों के सारे गहने बिक गए। मकान गिरवी रखना पड़ा, फैक्ट्री को ताला लग गया और वह लोग बहुत गरीब हो गए। एक दिन हेमा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वही साधु बाबा फिर से आए। क्या हुआ, आज भी मैं यहाँ से भूखा जाऊंगा। हेमा की सांस देखती है, यह तो वही बाबा हैं जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे गए थे। हेमा की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था, मैं तब भी आपको भूखे पेट भेज रही थी। आज मेरे घर में न का दाना नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको द्वार से भूखा भेजने पर मजबूर हूँ। मुझे माफ करना बाबा, अब हम पहले जैसे धनवान नहीं रहे, हम बहुत गरीब हो गए हैं। रुकिए बाबा, ये रोटी और चटनी आप खा लो। बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया और तुम भूखी रहोगी। बाबा, मैं भूखी कहाँ हूँ। मैंने माँ दुर्गा का नाम लेकर उनके प्रसाद की मिश्री खा ली, मेरा तो उसी से पेट भर गया। जीती रहो बेटी, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। घर में यह परेशानी इसीलिए आई है क्योंकि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ था। तुम माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत धारण करो, माँ दुर्गा से भूल के लिए क्षमा मांगो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। देखना तुम्हारे घर की स्थिति पहले जैसी खुशहाल हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत अवश्य रखूंगी। और फिर साधु बाबा के कहने पर हेमा ने विधिपूर्वक सच्चे मन से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए। वो माँ दुर्गा के नाम की जोत जगाती थी, घर में उनका कीर्तन और भजन करती थी, जिसमें उसकी सास और पति सुमित भी साथ देते थे। हेमा ने अभी 3 व्रत ही समाप्त किए थे कि सुमित खुशी से घर लौट कर आता है। माँ, जानती हो मुझे स्वेटर और टी शर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। दिसंबर तक मुझे ऑर्डर तैयार करना है, बहुत जल्दी काम करना होगा। कस्टमर ने मुझे माल बनाने के एडवांस में रुपए भी दे दिए हैं। तू सच कह रहा है बेटा? है माँ बहू, यह सब तेरे द्वारा रखे गए माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत और पूजा का ही प्रभाव है जो आज सुमित को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जय माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के परिवार की खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। सुमित का काम फिर से ठीक हो जाता है। अब हेमा की सास भी दान पुण्य करने के लिए मना नहीं करती थी, बल्कि खुद अपने हाथों से गरीबों को दान देती थी। हेमा के परिवार की आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए वो नियम अनुसार नवरात्रि परवाने पर रामनवमी के दिन दुर्गा मंदिर में भंडारा करवाने लगी। कुछ समय बाद मां दुर्गा की कृपा से हेमा के घर 2 बच्चों का जन्म हुआ। बेटा बेटी के जन्म के बाद मां दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के जीवन